शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री राम श्री राम। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, शिव नाम मिश्री घोर घोर पी। जब राजा दशरथ को कोई संतान नहीं हुई तो उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। वे तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत ही विनय की। राजा ने अपना सारा दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में खीर लिए प्रकट हुए। वशिष्ठ जी ने हृदय से जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, तुम जाकर के इस खीर को जिसको जैसा उचित समझो वैसा भाग बना करके बांट दो। उसके बाद अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। सभी रानियां चली आईं। उन्होंने खीर का 2 भाग किया। एक आधा भाग कौशल्या को दिया, आधा कैकेयी को। फिर कौशल्या ने अपने में से आधा करके सुमित्रा को दिया और कैकेयी ने भी आधा करके सुमित्रा जी को दिया। इस प्रकार तीनों रानियां सुखपूर्वक खीर को ग्रहण की और श्रीहरि गर्भ में आए। तब से लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। जोग लगन ग्रह भारती थी, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। वह समय भी आ गया, वह वार भी आ गया। जड़ चेतन सब हर्ष से भर गए जब श्री राम जी के जन्म का समय हुआ। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, सकल पुच्छ विजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुर विबहवाऊ, हर्षित सुर संदन मन चाऊ। वन कुसुमति गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरित अमृत धारा। पवित्र पावन चैत का महीना था। नवमी की तिथि थी, शुक्ल पक्ष था और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न गर्मी थी। उस पवित्र समय में लोगों को शांति देने वाले शीतल मंद सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा प्रेम था। पुष्प फूले हुए थे, नदियों में अमृत की धारा बह रही थी। जब ब्रह्मा जी ने यह अवसर जाना तो सारे देवता विमान सजा सजा करके निर्मल आकाश में छा गए। सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प की वर्षा करने लगे। आकाश में नगाड़े बजने लगे और सभी मिलके स्तुति करने लगे। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगत के आधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु गनु श्यामा, निजयायद भुजचारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, के विधि करऊ अनंता।
माया गुण ज्ञानातीतयमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गामहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निरमिति माया रोम रोम प्रतिवेद कहें मम उरसोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहु विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला यति प्रियशीला यह सुख परमयनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा विप्रदेन सुर संतहित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मितनु माया गुण गोपाल। इस प्रकार ब्राह्मण गौ देवता और संतों के हित के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए हों। मन में अतिशय प्रेम और शरीर पुलकित हो गया। बुद्धि को धीरज देकर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। ये ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि हैं और जिनके गुण कहने से भी समाप्त नहीं होते हैं। फिर राजा ने सारे जात कर्म करवाए। ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र और मणियों का दान दिया गया। ध्वजा पातका तोरण से नगर छा गया। जिस प्रकार वह सजाया गया उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो गए। कई सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भयवो वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकई शारद यही राजा अवधपुरी सोई है यही भांति प्रभु ही मिलन आई जनुराती देखि भानु जन मनु सकुचानी तदपि बनी संध्या अनुमानी अगर धूप बहुजन अधियारी उगय वीर मनहु अरुणारी मंदिर मुनि समूह जनु तारा नृपगृह कलश सोइंदु दारा वेद भवन वेद धुनि अति मृदुवाणी जनु खग मुखर समय जनु सानी कौतुक देखी पतंग भुलाना एक मास ते ही जातन जाना मास दिवस कर दिवस बा परम मरम न जाने कोई रथ समेत रवि था क्यों निशा कमन विधि होई। फिर कैकेयी और सुमित्रा जी ने दोनों ने सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। तो सुख संपत्ति और समय का वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। अवधपुरी हर प्रकार से सुशोभित हो गई। राजभवन में कोमल बांगी से वेद की ध्वनि हो रही थी। वहीं मानो समय ने अपने आप को रोक लिया। एक महीना बीत गया। सूर्य अस्त नहीं हुए, रात नहीं हुई। इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव गुणगान करने लगे भगवान का और महोत्सव देखकर देवता मुनि नाग अपने भाग्य की सराहना करने लगे। हे पार्वती,
कार भूसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई न जान सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से वहाँ घूमते फिरते, और यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया, उसको मन में जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे। सभी चारों राजकुमारों को चिरंजीवी दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे रहे थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री राम श्री राम श्री राम। आगे की कथा अगले वीडियो में। कथा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी बजाएं, आशीर्वाद दें। एक बात का और ध्यान रखें, जब कहीं आप यात्रा पर जाएं तो श्री रामचरितमानस की चौपाई प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा को पढ़ते हुए जाएं। इससे बिना विघ्न आए आपका कार्य पूर्ण होगा, यात्रा मंगलमय होगी।